बच्चों के लिए तुम हराम कमा रहे हो, जिन बच्चों के लिए तुम आखिरत को बर्बाद कर रहे हो, एक वक्त आएगा ये बच्चे तुम्हारा नाम तक याद नहीं रखेंगे। इब्ने उसैमीन रहिमहुल्लाह को मैं सुन रहा था, बड़ा अच्छा बोले इब्ने उसैमीन रहिमहुल्लाह, क्या है जी दुनिया, जिनको हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, एक दिन वही लोग हमारे ऊपर मिट्टी डालेंगे। क्या है दुनिया? जिस बच्चे को कलीजे का टुकड़ा समझकर हम पालते हैं, एक दिन वही बच्चा हमारे चेहरे पे मिट्टी डालेगा। यही दुनिया है और डालना पड़ेगा, इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। सुभान अल्लाह। इस दुनिया के लिए और एक चीज मैं बोल देता हूँ, हदीस मुकम्मल करने से पहले, अक्लमंद बोलने से पहले जी हाँ, वक्त हो चुका है, ये बोलकर बात खत्म कर लेता हूँ। मस्जिद नबवी में मैं बैठा हूँ, वहां के एक अच्छे आलिम सामने आकर बैठे, 5-6 लोग थे हम। उन्होंने 5-6 से भी एक सवाल किया, मैंने 4-5 जगह बोल दिया। मैंने आज उन्वान दुनिया की हकीकत है, अक्लमंद कौन वो है, इसलिए आज बोल रहा हूं ये बात। कहा तुम्हारा नाम क्या है? हमने हमारा नाम बताया। तुम्हारे अब्बा का नाम क्या है? हमने वालिद का नाम बताया। वालिद के वालिद का नाम क्या है? दादा का नाम क्या है? दादा का नाम बताया। परदादा का नाम क्या है? 5 में से 4 अटक गए। परदादा का नाम नहीं मालूम, दादा तक गाड़ी जा रही है, परदादा का नाम। एक बात बोले मस्जिद नबवी में बैठकर, जिन बच्चों के लिए तुम हराम कमा रहे हो, जिन बच्चों के लिए तुम आखिरत को बर्बाद कर रहे हो, एक वक्त आएगा ये बच्चे तुम्हारा नाम तक याद नहीं रखेंगे। अल्लाहु अकबर। पूरी खुतबे का खुलासा हो गया ऐसी। एक वक्त आएगा, याद है, अपने आप पे जोर डाल। 6 जनरेशन पहले सोचो, 5 जनरेशन पहले सोचो, एक वक्त आएगा तुम्हारी नस्लें तुम्हारा नाम तक याद नहीं रखेगी। ऐसी चीज के लिए क्यों हराम कमाते हो? अल्लाहु अकबर। चलो सुन लो ये हदीस, जुमा खत्म करते हैं इंशाअल्लाह ताला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, सारी दुनिया में सबसे ज्यादा अक्लमंद कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया, ये जुमा के खुतबे का मौजू है। आज यही मेरा खुतबे का टॉपिक है। अल्लाह के नबी का जवाब, अय्युल मुमिनीना की या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सबसे अक्लमंद मोमिन कौन है? नबी फरमा रहे हैं, अक्सरुहुम लिल मौत ज़िक्रा व अहसनुहुम लिमा बअदहु इस्तिअदादा, रवाहु इब्न माजा व सह्हहु अल-अलबानी। हदीस सही है। इस हदीस को इमाम इब्न माजा ने रिवायत किया है और इस हदीस को शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने सही करार दिया है। कौन है सारी दुनिया में अक्लमंद? सुन लो, तर्जुमा कर रहा हूं। सबसे ज्यादा मौत को याद करने वाला कौन है? याद करते कि याद आ गई तो भी बीवी बोलती, कई कुछ याद करते, मौत को छुट्टी छुट्टी बोलो। बचपन में ये बोला करते थे जी, सबसे ज्यादा याद करो, ये है हदीस में। मौत को याद करने की फजीलत है। अगर मौत को याद करोगे, नबी ने यह भी कहा, जिंदगी अगर तंग हो गई है, परेशानियां हैं, अल्लाह के रसूल ने कहा मौत को ज्यादा याद करो, ये परेशानियां हट जाएंगी इंशाअल्लाह। मौत को याद करने की फजीलत है। जी हाँ, जो ज्यादा मौत को याद, जी मौत याद करने से मौत आती नहीं, मौत जब आनी है तभी आएगी। एक लम्हा पहले भी नहीं आएगी, एक लम्हा बाद में भी नहीं आएगी। इतना डरने की जरूरत नहीं है। सुभान अल्लाह। गुज़िश्ता जुमा भी बोला, मैं आज भी बोलता हूँ जी, दिल खुश हो गया। आज प्लेन नीचे गिर रही है, एक आदमी के चेहरे पे क्या इत्मीनान है। मौत गारंटी है, मर जाऊंगा मैं, मगर बड़े इत्मीनान से बोल रहा है, अशहदु अल्ला इलाहा, देखिए नहीं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। एक मोमिन, एक मुसलमान, एक मुत्तकी, एक तौहीद वाला ही ये कर सकता है। और रब ने क्या किया? खरोच भी आने नहीं दिया। प्लेन गिर गई, उठकर जा रहा है और वही बोल रहा है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये हमारे अतराफ के जो वाक़ियात है ना, हमारे लिए सबक है ये वाक़ियात। सुभान अल्लाह। मौत को ज्यादा याद करने वाला अभी खत्म नहीं हुआ। अक्लमंद कौन है? एक चीज नबी ने कही, मौत को ज्यादा याद करने वाला। सेकंड, व अहसनुहुम लिमा बअदहु इस्तिअदादा, मौत के बाद की जिंदगी के लिए तैयारी करने वाला कौन है अक्लमंद? जी हाँ, जाओ 100 लोगों से सवाल करो और बोलो, मेरे नबी ने जिसे अक्लमंद कहा, ये अक्लमंद है। मरने के बाद की जिंदगी की जो दुनिया में तैयारी करता है, सुभान अल्लाह। एक दिन आएगा, मैं अल्लाह के सामने खड़ा रहूंगा। उस दिन मेरा अल्लाह मुझसे कहेगा, क्या कहेगा? रत्तिल कमा कुंता तुरत्तिलु फी दुनिया
पढ़ मेरे सामने कुरान। क्या कहेगा अल्लाह? तरतिल तरतील से पढ़ कुरान, जैसा दुनिया में पढ़ता था। जो इंसान यहाँ वो तैयारी करेगा, मैं एक दिन अल्लाह के सामने खड़े होकर इंशाअल्लाह कुरान पढ़ूंगा। यहाँ की तैयारी वहां के लिए यहाँ तैयारी करो इंशाअल्लाह। जी, मरने के बाद की तैयारी, और उसी तैयारी में एक पूरा जुमा का खुतबा अल्हम्दुलिल्लाह इसी मिंबर से 4-5 साल हो गए मैंने दे दिया है। कौन कौन सी चीजें हैं जो मरने के बाद आदमी को काम आती हैं, सारा जुमा का खुतबा उस पर मौजूद है। मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया की मोहब्बत उतनी अल्लाह ताला रखे जितनी जायज है। ठीक है, कोई ये पूछ लेगा फिर क्या भी कमाना नहीं, क्या कपड़े उठा लोगे पहाड़ों पर चले जाएंगे? वो भी लोग रहेंगे ना, पूरा छोड़कर उतना ही लेकर जाते मस्जिद से। नहीं कमाना क्या? जी, सहाबा भी कमाए मगर कभी दुनिया की पूजा नहीं किए, हलाल और हराम की तमीज छोड़े नहीं। दुनिया परस्ती हराम है, दुनिया की पूजा करना हराम है। हम दुनिया में रहते हैं, जो शरीयत के उसूलों के मुताबिक दुनिया कमाना जायज है। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला ये दुनिया की मोहब्बत हमारे सीनों में कम करे।